तो स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल सिंपल एजुकेशन टिप्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि कक्षा 10वीं में जो शुरू के 10 प्रश्न आते हैं उसे हम कैसे हल करेंगे, किस तरह से हम हल करेंगे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में पहला जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों वो ऐसा कुछ इस तरह रहेगा। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो पहला जो कथन है जयशंकर प्रसाद जी प्रसिद्ध समालोचक है, ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपन्यासकार है, ये बिल्कुल गलत है। रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा इसी तरह से दूसरा भी पूछेगा, मतलब कि इन दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आपको आएगा। एक क्वेश्चन करने के लिए एक नंबर का आएगा, ठीक है। मैं दो बता दे रहा हूँ, मतलब लगभग ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। तो दूसरा का पहला है सियाराम सरल गुप्त भेंट वर्ता है, ये भी गलत है। इलाचंद्र जोशी सफल उपन्यासकार है, ये वाला बिल्कुल सही है सही, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। तो ये चार कृतियां इस तरह से आपको दी रहेंगी। मैंने दो लिखा है, मतलब दोनों में से कोई एक ही कृति इस तरह से आपको दिया रहेगा और दोनों चारों में से कोई एक लिखना है। बताओ कितना आसान है, मतलब एक लिख दिया तो एक नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं पहला बता दे रहा हूँ, हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती की रचना है, यह कृति है, ठीक है। और इन तीनों का आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। और दूसरा का पहला जो है रश्मि मानसा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। और तितली गांधी जी की दिन यूरोप यात्रा, ये तीनों का आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और इसी तरह आपका तीसरा क्वेश्चन गा, यानी गा का पहला और दूसरा मैं दो बता दे रहा हूँ, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा। आपको पहला पूछ सकता है त्यागपत्र के रचनाकार का नाम बताइए, मतलब त्यागपत्र किसने लिखा है ये बताइए। और कुछ इस तरह दूसरा पूछ सकता है किसी एक एकांकी कार का नाम बताइए या किसी एक एकांकी लेखक का नाम बताइए। मैं आप लोगों को पहला का बता दे रहा हूँ, त्यागपत्र के रचनाकार का नाम है जनेन्द्र कुमार, मतलब जनेन्द्र कुमार जी ने लिखा है त्यागपत्र का रचना, ठीक है। त्यागपत्र जनेन्द्र कुमार जी ने। और दूसरा भी बता दे रहा हूँ, किसी एक एकांकी लेखक का, मतलब कोई एक एकांकी लेखक आपको निकला है तो लिख दीजिए विष्णु प्रभाकर, ठीक है। और गा का आता दोस्तों, गा का कुछ इस तरह देखिए, किन्नर देश में रचना किस विधा पर आधारित है। किन्नर देश में जो रचना है वो किस विधा पर आधारित है, ठीक है। और दूसरा है मर्यादा पत्रिका के संपादन का नाम लिखिए। ये दोनों इस तरह से आपको पूछ सकता है, या फिर ये पूछेगा या फिर ये पूछेगा, ठीक है। मैं दोनों का आप लोगों को बता दे रहा हूँ। किन्नर देश में रचना यात्रा साहित्य विधा है, यात्रा साहित्य विधा है, ये जो विधा है यात्रा साहित्य है, ठीक है। और मर्यादा पत्रिका के संपादन कौन है, मर्यादा पत्रिका के संपादन प्रेमचंद्र जी हैं। ये आप लोग बाहर एक उत्तर की तरह नोट कर लीजिए, ठीक है, तभी आप लोगों को आएगा। और अड़ा का मतलब आखिरी क्वेश्चन आपका आएगा कुछ इस तरह, ध्यान से देखिए। और आखिरी क्वेश्चन, ये सभी एक एक नंबर के रहेंगे, ये भी एक नंबर का रहेगा। मतलब देखिए, कमल का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है, या फिर ये पूछ सकता है या फिर ये पूछ सकता है किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। मतलब कमल का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है, प्रेमचंद्र की जीवनी है, ठीक है। किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए, राहुल संस्कृतायन। जीवनी लेखक कौन है, राहुल संस्कृतायन। और इसी तरह हमारा गद्य का तो पूरा हो गया दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे अपने पद्य। पद्य में आसान आता है, दो दो नंबर का दो क्वेश्चन रहेगा और एक नंबर एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बस 5 नंबर पूरे हो। पद्य खंड से आपको क्वेश्चन आएगा, रीतिकाल के दो कवियों के नाम लिखिए। मतलब आप अगर आपको दो कवियों के नाम पूछा जाता है तो आपको दो कवियों के नाम लिखना है। मतलब कहीं एक कवि का नाम लिख जाए तो आपको केवल एक नंबर वहां पे दिया जाएगा। और सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है, रीतकाल के दो कवियों के नाम लिखिए। तो रीतकाल के दो कवि हैं केशवदास और बिहारी, ठीक है। और छाया युग की दो विशेषता, विशेषता अगर पूछ सकता है तो विशेषता बताना छाया युग का, प्राकृत का मानवीकरण, रहस्यवादी भावनाएं, ठीक है। और दूसरा का पहला पूछ सकता है, प्रगतवादी युग की दो विशेषता बताइए। प्रगतवादी युग की दो विशेषता, छंदी छंदों की बंधन की उपेक्षा, छंदों की बंधन की उपेक्षा, ये पहला विशेषता हो गया। और दूसरा है मानव के कल्याण के लिए मानवतावादी विचारधारा, ठीक है। और तीसरा है नीरजा तथा आकाशगंगा के रचयिता का नाम बताइए। तो इसे आप लोगों को कमेंट में मुझे बताना है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ठीक है। और तीसरा है किसी एक प्रगतवादी कवि का नाम बताइए। प्रगतिवादी कवि का मतलब कौन, तो प्रगतवादी कवि कौन है, गिरिजा कुमार माथुर है। रीतकाल की एक विशेषता बताइए। रीतकाल की मतलब एक विशेषता पूछ रहा है तो आपको मतलब एक नंबर ये देगा, ठीक है। तो एक विशेषता है रीतकाल के श्रृंगार रस की विशेषता, प्रधानता, सॉरी, ठीक है।
तो यहीं पे खत्म होता है वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही और वीडियो आप पाएँ।